नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चुनाव का माहौल अमरावती में बन गया है। आचार संहिता कल से यानी 2 तारीख से पूरे अमरावती संभाग में लागू हो गई है। वैसे तो आचार संहिता पूरे कोरोना काल में लगी रही, आचार संहिता सा माहौल रहा पूरा का पूरा। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि शासन की व्यवस्था चले, सारी व्यवस्था प्रशासकीय व्यवस्था थी। इस आचार संहिता का आम जनता पर क्या फर्क पड़ेगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जनता के बीच में इन चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि ये संस्थागत चुनाव है। ये अभी जो आने वाला चुनाव है शिक्षक मतदार संघ से होने जा रहा है। जितने शिक्षक रजिस्टर्ड है इस मतदार संघ के अंतर्गत उतने लोग इसमें वोट करेंगे। कुल अभी तक जितने शिक्षक इसमें रजिस्टर्ड हुए, अभी यदि आंकड़ा अभी जो 31/10/2020 को यानी 2 दिन पहले तक का जो आंकड़ा यादी जारी की गई थी, उसमें टोटल 34,690 मतदाता पूरे संभाग में यानी अमरावती, अकोला, वाशिम, बुल्ढाना, यवतमाल, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में जितने यहाँ पे मतदाता है उनके अनुसार इनका अभी चुनाव होगा। पिछली बार चुनाव में अमरावती के वर्तमान शिक्षक महासंघ के विधायक श्रीकांत देशपांडे चुनाव जीते थे। ये चुनाव करीब 5,000 वोटों से जीता गया था पिछली बार। यदि पिछले बार की इस पर नज़र डाली जाए तो 12,900 श्रीकांत देशपांडे को मिले थे और 7,167 वोट जो मिले थे जो प्रतिद्वंदी थे उनके अरुण शेर के, उस समय तत्कालीन शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष थे। 5,000 यानी 4,942 वोटों से जीत हासिल की थी। कुल 17 उम्मीदवार पिछले चुनाव में खड़े थे, जिसमें से इन 2 को छोड़कर बाकी 15 लोगों की जमानत जब्त हो गई थी। अब चुनाव का माहौल वापस बनने लगा है। जितने भी हमने अभी संपर्क किए उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार, सभी शिक्षक मतदार संघ में अपने मतदाता को लुभाने लगे हुए हैं। वर्तमान विधायक श्रीकांत देशपांडे यह महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हो सकते, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही। हालांकि शिक्षक मतदार संघ में किसी भी पार्टी का उम्मीदवार नहीं रहता, सभी का समर्थन रहता है। शिवसेना से पिछली बार समर्थन से श्रीकांत देशपांडे चुनकर आए थे और इस बार भी वापस विकास महाआघाड़ी से उम्मीदवारी की मांग श्रीकांत देशपांडे कर रहे हैं। साथ में और भी कई उम्मीदवार हैं किस्मत आजमाने के लिए। उसमें प्रमुख रूप से आ रहे हैं नितिन धांधे, जो भाजपा के से समर्थन मांग रहे हैं या भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। भाजपा से समर्थन मांग, पूरी भाजपा प्रणाली उनके साथ में रहेंगी, लेकिन उनके साथ में प्रतिद्वंदी के रूप में महाराष्ट्र राज्य परिषद के उम्मीदवार है। यदि संघ परिवार को यह सीट जाती है तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद का उम्मीदवार रहेगा या फिर भाजपा का उम्मीदवार रहेगा, यह तो समय बताएगा। 2 उम्मीदवार मुख्य रूप से सामने आ रहे। इसके अलावा और भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने पिछली बार भी अपनी किस्मत आजमाई थी। उसमें शेखर भोयर एक प्रमुख रूप से आ रहे हैं जो शिक्षक महासंघ के तरफ से खड़े रहेंगे, और साथ ही संगीता शिंदे शिक्षण संघर्ष समिति की ओर से। इसके अलावा नाम और आ रहे हैं, जयरोज गाजी है जो उर्दू टीचर एसोसिएशन से है। शेखर भोयर आपका, प्रकाश कालबांडे उम्मीदवारी दाखिल करने वाले हैं, और साथ ही निम्भोरकर शिक्षक भारती से उम्मीदवार। ऐसे करीब 8 उम्मीदवारों के नाम अब तक आज सुबह से जब हमने इस क्षेत्र में तलाश जारी की तो 8 उम्मीदवार हमें नज़र आए। पिछली बार 17 थे, और भी कई उम्मीदवार हो गए। एक किरण सरनाइक है वाशिम से, और महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के भी उम्मीदवार वाशिम से हो सकते यदि यह कोटा ही हम कहेंगे यहाँ पर, यदि उनके तरफ जाता है तो राजकुमार बोंसिल है, ये उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषद के हो सकते हैं। और शिक्षक भारती से बताया आपको निम्बोरकर, और अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और यवतमाल मिलकर जैसे मैंने आपको बताया था कि 34,690 वोट टोटल इसमें है, जिसमें से महिला वोट है मात्र 9,111 और 25,578 वोट है जो पुरुष के वोट है। ये पूरे शिक्षक मतदार संघ के 31/10/2020 तक जिन्होंने
रजिस्टर्ड कर लिया, उस दिन जारी लिस्ट के अनुसार यह इतनी वोटिंग है। यदि इसमें अमरावती, अकोला, वाशिम को अलग अलग किया जाए तो अमरावती से 10,088 टोटल वोट मतदाता है, अकोला में 6,000 है, बुल्डाना में 7,422 है, वाशिम में 3,773 है, यवतमाल में 7,407 वोट, ऐसे टोटल मिला के 34,690 वोट है। और इनका यदि चुनाव प्रोग्राम देखा जाए तो इनकी जो सूचना जारी की जाएगी, सूचना प्रसिद्ध की जाएगी 5 नवंबर को सूचना प्रसिद्ध की जाएगी गुरुवार के दिन पे, और नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम दिनांक 12 नवंबर यानी गुरुवार को, और उनकी जो स्क्रूटनी होनी है वो 13 नवंबर 2020 को होंगी, और जिन उम्मीदवारों को अपना नाम वापस लेना है उनके लिए तारीख तय की है 17 नवंबर। और मतदान का जो दिन तय किया गया है 1 दिसंबर को सभी शिक्षक मतदार संघ का मतदान होगा। यह 5 अलग अलग 5 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह होंगे, सबके इनके मतदान केंद्र अलग अलग रखे हुए हैं। अमरावती में 25 मतदान केंद्र है तो अकोला में 12 मतदान केंद्र है, बुल्ढाना में 14 मतदान केंद्र है, वाशिम में 7 मतदान केंद्र है, यवतमाल में 19, टोटल 77 मतदान केंद्र के अंतर्गत यह चुनाव होने जा रहा है। और मतदान का जो समय इस बार रखा गया 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान का समय रखा गया, और इनकी जो चुनाव के वोटों की गिनती होंगी वह 3 दिसंबर 2020 को, और निवडणूक प्रक्रिया यानी चुनाव की प्रक्रिया पूरी 7 तारीख को कंप्लीट हो गई। इस दरमियान पूरी आचार संहिता लागू रहेगी। अब आने वाले समय में कौन चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी पार्टी किसको समर्थन देंगी, क्योंकि हालांकि यह पार्टीगत चुनाव नहीं है लेकिन पार्टी का महत्व आता है, क्योंकि चुनाव है, यदि आमदार का चुनाव होना है और पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे ऐसा नहीं होता। पार्टी भी पूरी जोर शोर से अपना उम्मीदवार चुन कर लाने का प्रयास करेंगी। भाजपा प्रमुख रूप से सामने है। भाजपा के लिए बताया कि 2 अभी सामने उम्मीदवार है, एक संघ का उम्मीदवार हो सकता है, एक भाजपा का उम्मीदवार हो सकता है। यदि कोटा संघ के तरफ गया तो वाशिम के जो हमने नाम बताया आपको राजकुमार बोंसिले वह प्रतिनिधि वो उम्मीदवार हो सकते हैं, या फिर भाजपा यदि अपना समर्थन नितिन धांधे को देती है तो नितिन धांधे भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। बाकी शिक्षण संस्था है, शिक्षण के इनके यूनियन है, इनके संस्थाएं बनी, उनके अंतर्गत सारे शिक्षण संघर्ष समिति है, शिक्षण संघर्ष समिति, शिक्षण महासंघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य परिषद, ऐसी कई शिक्षण संस्थाएं, उर्दू टीचर एसोसिएशन, ऐसे कई शिक्षक संस्थाएं हैं जो अपना अपना उम्मीदवार मैदान में लाने की कोशिश कर रही है। और अंत समय में कुछ न कुछ तड़जोड़ होकर कुछ लिमिटेड उम्मीदवार रह जाएंगे, और मुकाबला मुख्य रूप से लगता है कि त्रिकोणी इस बार होने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि महाविकास आघाड़ी से यदि एक ही उम्मीदवार होते हैं तो मुकाबला थोड़ा सा सीधा भाजपा और जो वर्तमान में अभी महाराष्ट्र में सरकार है उन 2 सरकारों के बीच में, जो सरकार उन 2 पार्टियों के बीच में हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो जितनी भी संस्था है, शिक्षण महासंघ, शिक्षण संघर्ष समिति, शिक्षण भारती, ऐसे कई संस्थाएं, ये भी कहीं आपस में यदि तालमेल बैठा के बना दे तो यह मुकाबला तिकोना हो सकता है। आने वाले समय में कौन सा उम्मीदवार, किस पार्टी का समर्थन मिल रहा है, कितने उस पार्टी के वोट है, कितने फॉलोअर्स है, कितनी शिक्षा संस्था है उनको, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जैसे नितिन धांधे शिक्षण संस्था से बहुत सारे वोट उनके शिक्षण संस्थाओं के, जो संस्था के वो अध्यक्ष है वहाँ से बन जाते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। लेकिन वहाँ पे भी अपने अपने अलग अलग यूनियन होते हैं, यूनियन के हिसाब से इनका वोटिंग होगा। अभी क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पिछले 6 सालों में वर्तमान शिक्षक आमदार के प्रति लोगों की नाराजगी रही, इसका शायद खामियाजा वर्तमान आमदार को भुगतना पड़ सकता है। वह भी यह बात तय करेगी कि सामने कौन सा उम्मीदवार है। यदि उम्मीदवार सामने बराबर नहीं रहा तो वापस महाविकास आघाड़ी के चुनकर आने के चांस बन जाएंगे। आज के समाचार में बस इतना ही। आज हमने इस चुनाव का पहला बुलेटिन आपके साथ में आचार संहिता लागू हुई है जारी किया। इसके बाद रोजाना
जितने उम्मीदवार हैं उनकी मुलाकात के साथ, शिक्षकों की मुलाकात के साथ उनकी समस्या है, क्या पिछले सालों में, कुछ सालों में शिक्षकों के प्रति कुछ कामकाज हुआ। हालांकि अभी 7 महीने से लगातार लॉकडाउन जारी है, कई सालों से शिक्षकों की भर्ती रुकी है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं के साथ आपके साथ मिलेंगे और क्या इस चुनाव के परिणाम हो सकते हैं इसकी संभावना व्यक्त करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।